देखो आज ये पढ़ा रहे हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इस समीकरणों में हमें क्या दिया गया होता है, ये हमें लेफ्ट साइड दी गई होती है और ये राइट साइड दी गई होती है। हमें ये देखना होता है कि जैसे इसमें हमें दो तत्व हमने आपस में मिलाए हैं, यहाँ पे Fe प्लस H2O। Fe जो होता है वो हमारा लोहा होता है, जिसको हम केमिस्ट्री में हम आयरन कहते हैं। ठीक, आयरन जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ पे बन जाता है फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। हमें अब देखना ये है कि जितनी मात्रा इसमें लेफ्ट साइड में है इस पदार्थ की, वही हमारी राइट साइड में होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है Fe हमारा 1 है और यहाँ पे Fe कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ये जो 3 लगा हुआ है ये Fe के साथ है। अब यहाँ पे Fe 3 है और यहाँ पे Fe जो है वो 1 है। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, यानी कि Fe प्लस H2O और ये एरो लगा दिया, Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए ये देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो Fe के साथ में क्या है 3। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दी, तो Fe कितने हो गए, दोनों साइड में बराबर हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे भी हमारे 2 हैं, बैलेंस हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब यहाँ पे मुझे 4 बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब यहाँ पे 4 लगाने पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये 4 जो होगा ये H2 के साथ भी माना जाता है और यहाँ पे O के साथ भी माना जाता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो गए और हाइड्रोजन जो हो गए यहाँ पे 2 की गुणा 4 से कर देंगे, 2 चौक 8। यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन हो रहे हैं वो हो गए हमारे 8। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारे वो कितने रह गए, 2। अब इस 2 में हम कितने से गुणा करें जो हमारा 8 हो जाए, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 4 की। अब हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हो जाते हैं और यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हो गए। O यहाँ पे 4 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 4 हैं, Fe यहाँ पे हमारा 3 है और Fe हमारा यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरीके से ये वाली समीकरण जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद में हमारी दूसरी समीकरण जो दी गई है वो है Pb और ब्रैकेट में है NO3 का होल ट्वाइस प्लस, इसको गर्म किया जाता है, इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो ये बन जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे जो हमारा Pb है, Pb एक तरीके से लेड होता है, इसे हम सीसा बोलते हैं। तो और NO3 जो है हमारा ये नाइट्रेट होता है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट। यहाँ पे हमारा लेड ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कंडीशन यही होती है, सबसे पहले इनकी डिजिट देख लेंगे। यहाँ पे Pb हमारा 1 है और यहाँ पे Pb हमारा 1 है, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस है। ये जो हमारा 2 लिखा हुआ है, ये 2 कुछ इस तरीके से होता है जैसे है यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये 2 जो होगा हमारा वो N के साथ भी है और इस 3 से हमारी जो है 2 की गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। इस तरीके से पता चला कि यहाँ पे N तो हो गए 2, O कितने हो जाते हैं हमारे 6, N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे N हमारा 1 है। अब यहाँ पे जब N हमारा 1 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखा यहाँ पे N हमारा 2 हो है तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दी। अब यहाँ पे जब हमने N में 2 से गुणा कर दी तो O हमारे कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 यहाँ पे हो गया हमारा, तो कितना हो जाता है 7। अब यहाँ पे जो O हो रहे हैं वो हमारे कितने हैं, 7 हो रहे हैं। 7 जो है हमारी एक विषम संख्या है, यानी कि एक विषम संख्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से सम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से गुणा कर देने पर क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 2 और 4 6 और 2 यहाँ पे कितने हो गए 8, यानी कि अब जो लेफ्ट साइड में हमारे O हो जाते हैं टोटल वो
हमारे पार्ट हो जाते हैं। पीवी यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 2। अब 2 पीवी जब हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या कर दी 2 से गुणा कर दी। अब इस तरीके से एक बार और बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे पीवी कितने हो गए 2, पीवी यहाँ पे हमारे 2 हो गए। एन कितने हो रहे हैं हमारे यहाँ पे एन हो रहे हैं 2 और 2 दूनी 4, लेकिन एन हमारे यहाँ पे कितने हो रहे हैं केवल 2 हो रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है। और ओ कितने हो रहे हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब n हमारे यहाँ पे कितने हो गए, n की पहले हमने यहाँ पे 2 से गुणा करी और फिर 2 ये आगे है, तो हमारे जो n हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, n हमारे यहाँ पे 4 हो जाते हैं। यहाँ पे n को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। अब एक बार फिर से बैलेंसिंग देख ले, पी भी तो हमारी यहाँ पे 2 है, n कितने हैं 2 और 2 दूनी 4, n हमारे यहाँ पे कितने हो गए 4। ओ कितने हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे ओ कितने हैं 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 2 यहाँ पे हो जाते हैं। तो हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा सारे तत्व जो है बैलेंस हो जाते हैं और ये समीकरण जो है हमारे बैलेंस हो जाती है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट समीकरण जो है वो है MnO2 प्लस HCl। अगला है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इस तरीके से यहाँ पे जो है ये हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारा क्या क्रिया होने के बाद में बन जाता है मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस हमारी यहाँ पे अलग हो जाती है। अब बैलेंसिंग करने की बात ये है कि सबसे पहले Mn देख लेंगे, Mn यहाँ पे 1 है, Mn यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे हमारे कितने हैं 1। अब यहाँ पे H कितना है 1, H यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे हमारे हो जाते हैं 4। बैलेंसिंग करने से पहले मैं इसे एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब मैंने ये देखा, सबसे पहले मैंने इधर देख लिया राइट साइड में जो हमारे Cl हैं वो हमारे 4 हो रहे हैं, Cl 4 हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 से गुणा कर दी। अब 4 से गुणा करने पर मेरे हाइड्रोजन भी 4 हो जाते हैं और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे 2। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन में जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, और इसके साथ साथ जो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था वो भी हमारे कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। अब फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। Mn यहाँ पे हमारा 1 है, Mn यहाँ पे भी हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे भी 4 हो गए। हाइड्रोजन के साथ साथ जो 4 है वो Cl भी होगा हमारा, Cl भी यहाँ पे हमारे 4 हो रहे हैं और 2 और 2 4 Cl हमारे यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो ये पहले टॉपिक का यानी कि पहले क्वेश्चन में जो हमारी 3 रासायनिक समीकरणें थी वो मैंने बैलेंस करके दिखा दी। इसके साथ साथ आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो उसकी बैलेंसिंग करके दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। HNO3 जो होता है हमारा वो होता है नाइट्रिक अम्ल, CaOH का होल ट्वाइस होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, एंड ये तो सबको पता होता है ये होता है जल। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम हमारे H कितने हैं। H यहाँ पे 1 है, 2 इस ब्रैकेट में है, कितने हो गए 3। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 हो जाते हैं। राइट साइड में जो हाइड्रोजन है हमारे वो कितने हो रहे हैं यहाँ पे 2 हो रहे हैं। फिर मुझे क्या देखना है यहाँ पे हमारे N जो हैं, N हमारे कितने हैं 2 हैं, जबकि यहाँ पे हमारे N कितना है 1। अब मुझे यहाँ पे जब N को 2 करना पड़ेगा तो हमारे यहाँ पे जो N के साथ साथ H हमारे 3 हो रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे एक विषम संख्या हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 2 से गुणा कर दी। अब मैं यहाँ पे देखूँ हाइड्रोजन हमारे कितने हो रहे हैं 2 और 2 4। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन केवल कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे भी 4 करने के लिए 2 से गुणा कर दी।
अब हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो जाते हैं 2, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे पहले से ही 2 है। O कितने हैं हमारे यहाँ पे 3 से हम 2 की गुणा करेंगे। ये जो 2 होता है ये पूरे सभी के साथ में माना जाता है, तो यहाँ पे 3 से हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 बाद में है, तो 6 और 2 कितने ऑक्सीजन हो जाते हैं यहाँ पे 8। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 6 और 2 8, यानी कि अभी ये पूरी समीकरण हमारी बैलेंस हो चुकी है। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। अब दूसरी समीकरण है हमारी BaCl2H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl, यानी कि ये बेरियम क्लोराइड और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैलेंस करने के लिए Ba हमारा यहाँ पे 1 है, Ba यहाँ पे भी हमारा 1 है, क्लोरीन हमारे यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन हमारे यहाँ पे 1 होता है, जिसको मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दी। अब मेरा क्लोरीन जो है वो दोनों साइड में बैलेंस हो चुका है। फिर मैंने देखा हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे HCl में 2 से गुणा करी तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो जाते हैं और ये बैलेंस हो जाता है। S हमारा यहाँ पे 1 है, S हमारा राइट साइड में भी 1 हो जाता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हैं, ऑक्सीजन हमारे राइट साइड में भी 4 हैं। इस तरीके से ये वाली समीकरण भी बैलेंस हो चुकी है। फिर नेक्स्ट होता है NaOH, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो जाता है हमारा Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि अब हमें देखना है यहाँ पे देखो हमारे Na कितने होते हैं 2, यहाँ पे Na हमारा है 1। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे Na में 2 से गुणा कर दी। गुणा करने पे मेरे यहाँ पे सोडियम हमारे दोनों साइड में बैलेंस हो जाते हैं। O हमारा जो होगा यहाँ पे 2 और 4, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 1 है, यानी कि 5 हो रहे हैं। 6 करने के लिए मुझे यहाँ पे H2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन हमारे 4 और 2 कितने हो जाते हैं 6 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। और मैंने फिर यहाँ पे देखा हमारे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, टोटल हाइड्रोजन कार्बन हो गए हमारे 4। यहाँ पे जब मैंने 2 से गुणा करी थी तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाते हैं यहाँ पे भी 4 हो जाते हैं। S हमारा यहाँ पे 1 है, S हमारा यहाँ पे 1 है, समीकरण हमारी बैलेंस हो जाती है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे है Cu2S प्लस O2 Cu2O प्लस SO2। यहाँ पे हमारा कॉपर जो है वो 2 है, कॉपर यहाँ पे भी 2 है। S हमारा यहाँ पे 1 है, S हमारा यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 हो जाते हैं। 3 हो जाने से 3 यहाँ पे एक विषम संख्या है, विषम संख्या को सम संख्या करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करी तो मेरे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 4 हो जाते हैं, लेकिन 4 होने के साथ साथ कॉपर भी मेरे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कॉपर जब यहाँ पे 4 हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूँ। कॉपर मेरे यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन S मेरा यहाँ पे कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और S मेरा यहाँ पे कितना है 1। मैंने यहाँ पे भी 2 से गुणा करी। 2 से गुणा कर देने पर मेरे ऑक्सीजन फिर से चेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 6। ऑक्सीजन राइट साइड में 6 हो जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में कितने हैं हमारे 2। बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे मेरे ऑक्सीजन अब दोनों साइड में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी समीकरण इस तरीके से बैलेंस हो चुकी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी समीकरण दूसरे टाइप से बैलेंस करने का है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया छाटिए। इस लेसन की शुरुआत में सबसे पहले मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे, जो कि पहली वीडियो में बताए गए हैं, और वो ये बताया गया था कि हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और किस किस तरीके से वो अभिक्रियाएं अपना वर्क करती हैं। तो सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया था, जिसमें बताया ये गया था कि योगात्मक अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में जो होती हैं हमारे 2 तत्व होते हैं, लेकिन राइट साइड में जोड़ने के बाद वह एक ही तत्व हमारा लिखा जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उसकी परिभाषा ये होती थी कि जब किसी पदार्थ का यौगिक अपने ही तत्व के अणु से हटकर किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन भी होती है, वो इसी के जैसी होती है बिल्कुल सेम, लेकिन उसमें दोनों तत्व आपस में स्थान बदल लेते हैं। प्रतिस्थापन में केवल एक ही तत्व स्थान बदलता है।
तो मुझे केवल इसमें से वही अभिक्रियाएं छांटनी है जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है Fe+CuSO4, एरो के बाद हो जाएगा FeSO4+Cu। तो मैंने देखा यहाँ पे Fe हमारा एक है, केवल सिंगल है। यहाँ पे CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो SO4 है वो Cu के साथ से हटकर Fe के साथ जुड़ जाता है, Cu रह जाता है अकेला। यानी कि SO4 ने यहाँ से अपने तत्व का स्थान छोड़कर वो Fe के साथ जुड़ जाता है। तो ये हमारी जो होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि 2Na यानी कि सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो यहाँ पे 2Na है और यहाँ पे Cl2 है, जो आगे एरो के बाद हो जाता है 2NaCl। अब हमने केवल इतना देखा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो तत्व लिखे हुए हैं, पहला सोडियम फिर है Cl2, जो कि जुड़ने के बाद राइट साइड में केवल एक ही तत्व लिखा जा रहा है NaCl। यानी कि जो ये लेफ्ट साइड में तत्व लिखे गए हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, इनका योग हो जाता है। इसलिए ये अभिक्रिया जो कहलाई जाएगी वो कहलाएगी योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है CH4+Cl2। CH4 जो होता है हमारा मेथेन होता है और Cl2 होता है हमारा क्लोरीन गैस। मेथेन गैस जब क्लोरीन गैस से क्रिया करती है तो वो हमारे यहाँ पे CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड और यहाँ पे HCl। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे Cl जो होते हैं वो दो होते हैं। Cl यहाँ पे हमारा दो होता है और हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 4 हैं। अब हमने ये देखा कि यहाँ से Cl जो होता है वो एक भाग टूट करके वो CH3 के साथ में जुड़ जाता है और यहाँ से हमारा H का एक भाग जुड़ करके वो Cl के साथ जुड़ जाता है। तो हमने वैसे तो इसमें ये देखा कि Cl का एक भाग जुड़ करके वो CH4 में जा रहा है और यहाँ से H एक भाग हट करके वो इसमें जा रहा है। तो वैसे तो दोनों स्थान बदल रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी द्विविस्थापन का ऑप्शन हमारा नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे क्योंकि इसमें आपस में स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है C2H4+H2। अब यहाँ पे हमारा जो C2H4H2 से क्रिया करता है तो हमने केवल इतना देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, जो कि राइट साइड में जुड़ करके एक ही भाग में जा करके कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे 2 भाग थे, जो राइट साइड में केवल एक लिखा गया है, यानी कि इनका भी योग हो जाता है। तो ये होगी हमारी योगात्मक अभिक्रिया, ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। एंड सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है N2+3H2। इसमें भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 2 पार्ट हो रहे हैं, 2 भाग जोड़ करके आपस में एक ही जोड़ करके NH3 यानी कि अमोनिया बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी इजी ट्रिक है इसे याद रखने की वो केवल इतनी है कि हमें केवल लेफ्ट साइड के पार्ट देखने हैं और राइट साइड का भाग देखना है। यदि लेफ्ट साइड में 2 भाग जोड़ करके राइट साइड में एक ही भाग बना रहे हों तो वह हमारी योगात्मक अभिक्रिया होगी। और अगर कोई तत्व केवल स्थान परिवर्तित करता है तो वो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इस तरीके से पांचों की पांचों समीकरण की पहचान हमें हो गई, कौन सी योगात्मक है कौन सी प्रतिस्थापन है। मैं समझता हूँ कि इसे छांटने में बिल्कुल भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग के साथ में नई समीकरण बता देते हैं और ये वाला जो है इसे अपना पेयर वर्क कर लें। ठीक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। अब हमें केवल यहाँ पे नाम दे दिया गया है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब हमें क्या करना है, इनके हमें सिंबल्स भी करने हैं और इनसे मिलकर के एक समीकरण भी बनानी है और फिर हमें जो है उसको संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोजन को लिखते किस तरीके से हैं, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, फिर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को भी कैसे लिखते हैं। तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन जिसको हम लिखते हैं H2 से। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन को लिखा जाता है Cl2 से। जब हमारा हम हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है HCl। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी 2 है और हमारा Cl भी 2 है।
तो जब हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर लेफ्ट साइड में हमारे दो दो हैं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे इसमें 2 से गुणा कर देंगे, जिसमें हमारा जो है HCl बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद है हमारा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो होता है हमारा वो होता है BaCl2, और यहाँ पे हमारा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2 और SO4 का होल ट्राइन। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट होता है हमारा BaSO4, और यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होगा वो होगा हमारा AlCl3 होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा Ba कितना है, 1, Ba हमारा यहाँ पे है 1, एल्यूमिनियम मेरे यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे Cl मेरे 2 हैं। अब मैंने यहाँ देखा कि हमारे Cl यहाँ पे 3 हो जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 2। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा SO4 का मेरा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है, 3, जो कि हमारा SO4 यहाँ पे सिंगल है। अब मैंने यहाँ पे अपना 3 लगा दिया, जो कि हमारा SO4 को बैलेंस कर देता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि Ba हमारे कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो मैंने Ba के आगे 3 लगा दिया। अब 3 लगा देने से मुझे ये दिख गया कि Ba हमारे बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन क्लोरीन हमारे हो जाते हैं 3 दूनी 6, जिसको मुझे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए Al के आगे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा देने से मेरे लेफ्ट साइड में Al जो थे वो 2 थे, Al मेरे यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं, और Cl इसके साथ में 3 दूनी 6 इसको पूरा हो जाता है। ठीक, उसके बाद में हमारा तीसरा समीकरण है सोडियम प्लस जल, जिसमें सोडियम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Na, प्लस जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। अब सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। उसके बाद में हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो होता है हमारा H2। अब बैलेंस करने के लिए मुझे ये देखना है कि मेरा यहाँ पे सोडियम 1 है, सोडियम हमारा यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे 2 है, और मेरे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, जिसको मुझे सम संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करते ही मुझे ये पता चल गया कि मेरे यहाँ पे राइट साइड में सोडियम 2 हो जाते हैं, जिसको मुझे लेफ्ट साइड में बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दी। अब 2 से गुणा करने पर अब मैंने ये देखा कि हमारे जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो भी 2 हो जाते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O में 2 से गुणा कर देते हैं। अब 2 से गुणा कर देने पर हमारे हाइड्रोजन जो है वो हमारे अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इस तरीके से तीनों समीकरणें हमारी बन भी गई और बैलेंस भी हो गई। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझें और अपने तैयारी करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, वो भी इसी के बेस पर आधारित है, वो भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी बेस पर है कि जिसमें हमें बताया गया है कि हमें जो है तत्वों के नाम दे दिए गए हैं, हमें इसमें अपने आप इसमें तत्वों के नाम लिख करके समीकरण बनानी है, फिर उसको बैलेंस करना। ये है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वो हमारा होता है, पोटेशियम होता है K और ब्रोमाइड होता है Br, तो ये हो जाएगा KBr। अब है हमारा बेरियम आयोडाइड जो होता है हमारा BaI2 होता है हमारा बेरियम आयोडाइड। अब ये जो है क्रिया जब करता है आपस में तो हमारा बन जाता है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम तो हमारा है हमारा K, आयोडाइड हमारा होता है I, तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा हमारा KI प्लस। अब बेरियम ब्रोमाइड जो होता है हमारा वो होता है BaBr, तो ये हो जाएगा BaBr2। फिर इसको हमें देखना है कि हमारी जो समीकरण है वो हमारी बैलेंस है या नहीं। अब बैलेंस करने के लिए मुझे ये देखना है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे I जो है वो हमारे 2 है और राइट साइड में I हमारा 1 है, जिसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो 2 लगाने पर हमारे K जो है पोटेशियम 2 हो जाते हैं, जिसको मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। कि पोटेशियम के आगे 2 लगा देने से हमारे जो Br हैं वो भी 2 हो जाते हैं, लेकिन राइट साइड में Br हमारा बैलेंस पहले से ही होता है, तो हमारी समीकरण भी बन जाती है और ये बैलेंस भी हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ZnCO3,
ZnCO3 हमारा जिंक कार्बोनेट होता है, फिर हमारा बन जाता है हमारा जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड हमारा होगा ZnO। अब ZnO हमारा जिंक ऑक्साइड तो होता है, उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा CO2। अब इस तरीके से मुझे यहाँ पे देखना है कि हमारी समीकरण जो है वो बैलेंस है या नहीं। समीकरण बैलेंस के लिए देखेंगे, यहाँ पे Zn हमारा एक है, राइट साइड में Zn हमारा एक है, कार्बन हमारा एक होता है, कार्बन यहाँ पे भी हमारा एक है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन हमारे 3 ही होते हैं, जो कि समीकरण हमारी पहले से बैलेंस हो जाती है। उसके बाद में हमारा जो होता है वो आता है हमारा हाइड्रोजन, और फिर आता है क्लोरीन, फिर ये बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसके लिए हम फॉर्मूले लिखते हैं। हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन होता है Cl2, और ये बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी समीकरण बैलेंस हो जाएगी। फिर हमारे यहाँ पे चौथा है मैग्नीशियम, होता है हमारा Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो होता है हमारा HCl। अब हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आकर के ये बन जाता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है हमारा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन होता है हमारा यहाँ पे H2। अब मुझे बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा ये कि Mg हमारा लेफ्ट साइड में एक है, Mg हमारा राइट साइड में भी एक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे लेफ्ट साइड में एक एक दिए गए हैं, जो कि ये राइट साइड में 2 2 हो जाते हैं। तो मुझे बैलेंस करने के लिए HCl में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये समीकरण हमारी पूरी बैलेंस हो जाती है। इस तरीके से जितने सारे इसके प्रोसेस थे वो मैंने पूरे करके बता दिए हैं, समझ में भी आ चुके होंगे, और इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन तुम्हारे रह जाते हैं वो तुम खुद कर सकते हो। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सबसे पहले बच्चे को क्या याद करना पड़ेगा कि हमारा जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं है किस तरीके से समीकरण बन रही हैं, किस तरीके से क्या बैलेंस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जैसे दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो हमें पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसे हम KBr कहते हैं। उसके बाद है बेरियम आयोडाइड, तो हमें पता होना चाहिए बेरियम आयोडाइड हमारा BaI2 होता है। उसके बाद पता होना चाहिए बच्चे को कि पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, तो वो हमारा Ki होता है। बेरियम ब्रोमाइड जो होता है BaBr2 होता है। सारे के सारे हम फॉर्मूले लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान, समीकरण हमारी अपने आप बन जाएगी। बाद में हमें केवल इसको बैलेंस करना होता है, यही चीज़ देख करके कि हमारे लेफ्ट साइड में पोटेशियम कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं। इस तरीके से समीकरणों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम समीकरणों को बना सकते हैं। केमिस्ट्री बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, केवल सारा जो मेथड है वो सारा बेस केवल इस फॉर्मूले पर डिपेंड होता है कि बच्चे को कितने रासायनिक नाम याद हैं, कितने याद नहीं हैं। इसी तरीके से ये लेसन भी पूरा हो जाता है। और जो है मैंने इसके 2 वीडियो के पार्ट बनाए हैं, दोनों के दोनों पार्ट देखिए, समझने ठीक से पूरा लेसन तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी। जल्द ही सेकंड लेसन का जो काम करते हैं वो दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक।